हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो दोस्तों, जो सीरीज़ चलते आ रहा था उसी सीरीज़ में जो कि होमवर्क का सीरीज़ रहता है उसी के सीरीज़ के माध्यम से यहाँ क्यूज कराया जाता है और वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा शुरू में कम ही बोलने का प्रयास किया जा रहा है और सीधे आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। जो कल का क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन इस प्रकार से था कि संविधान सभा का ऐसा कौन सा सत्र था जो केवल एक दिन का था। और ये क्वेश्चन महेश बाबू किशोर ने पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसलिए वो क्वेश्चन उन्हीं के द्वारा दिया गया था। तो ये संविधान सभा का हमने कुछ हल्का हिंट्स भी कल दे दिया था। यह अंतिम सत्र हो जाएगा जो कि 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसमें मात्र एक इसमें जो है ना साइन हुआ था सिर्फ, जो कि अंग्रेजी और हिंदी दो प्रति में साइन किया गया था। उसके बाद जो है 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान को पूरे रूप से जो है वो लागू कर दिया गया था। तो इसका सही जवाब देने वाले वैसे तो बहुत सारे साथी होते हैं, लेकिन जो सबसे तेज जवाब देते हैं उनका नाम जो है हमारे ग्रुप डिस्कशन टीम के द्वारा लिया जाता है। तो आज इसी कड़ी में सबसे तेज जवाब दिए हैं आज हम नीचे से नाम लेना चाहते हैं और सबसे आज 5वें स्थान पे आए हैं जो कि रामू कुमार जी आए हैं, जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। चौथे स्थान पे राहुल कुमार जी आए हैं जो कि सहदेई बाजितपुर समस्तीपुर से आए हैं। तीसरे स्थान पे कुंदन कुमार जी आए हैं जो कि गया से आए हैं। और दूसरे स्थान पे मिस्टर प्रशांत मल्होत्रा ये पटना से आए हैं। और आज प्रथम स्थान पे शशि चंद्रा जी मानपुर गया बिहार से आए हैं। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये सभी लोग क्यूज के अंत तक बने रहते हैं, वीडियो अच्छा देखते हैं। और खासकर मिस्टर प्रशांत मल्होत्रा और शशि चंद्रा जी ये दोनों अपना अपना जवाब जो इस कदर हिंदी में बयां कर दिए हैं इसमें, और मतलब कमेंट बॉक्स के माध्यम से, कि पूरा कमेंट बॉक्स का पहला पेज जो है इन्हीं दोनों के कमेंट से भर गया था। बाकी का कमेंट देखने के लिए हमको स्क्रॉल करना पड़ा, तब जाके इन दोनों का नाम ऊपर आया है। तो इसी तरीक़ा से आप सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कीजिए और जो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन के माध्यम से खुद को तैयारी को बूटअप किया कीजिएगा। तो आज जो कि हर दिन की भांति किया जाता है, पहले करंट अफेयर, उसके बाद जो डेली का जो होमवर्क दिया था उसी सीरीज़ के माध्यम से क्यूज कराया जाता है। तो फिर से उपस्थित हो चुके हैं और आज का जो करंट अफेयर बनने वाला है उसको स्टार्ट किया जा रहा है। बता दीजिए, आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिश पर एक राष्ट्र और एक चुनाव पहल को जो है ये मंजूरी दे दी है। तो ये डॉक्टर रामनाथ कोविंद जो है इन्हीं की सिफारिश पर किया गया था और इसको जो है ना ये कैबिनेट के द्वारा जो है वो मंजूरी दे दी गई है। अब इसके बाद जो यह जो है सदन में जाएगा, उसके बाद यह जो है संशोधन भी जो है बन सकता है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि हाल ही में लॉन्च ISO UNDP PAS 53002 दिशा निर्देश का संबंध जो है किससे हो जाएगा। ये सतत विकास लक्ष्य से इसका हो जाएगा। UNDP का उद्देश्य रहता है सतत रूप से विकास करने का लक्ष्य जो है इसका हो जाएगा। और UNDP की बात कीजिएगा तो यह UNDP जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में हुई थी। 1961 में UNDP की जो है स्थापना किया गया था। आगे बता देगा, हाल ही में MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट मार्केट इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। ये छठे स्थान हासिल किया है। मतलब उभरते हुए बाजार में निवेश करने वाला जो है ना भारत के में स्थान पर आया, ये छठे स्थान पर आ गया। इसमें जो चाइना को पछाड़ कर ये छठे स्थान पर आया है। पहले 7वें स्थान पर कौन हो जाएगा, चीन हो जाएगा और छठे स्थान पे भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में EASPM की रिपोर्ट के अनुसार जो है सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा हो जाएगा, ये महाराष्ट्र। यानी जो है GDP में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र ही हो जाएगा। और महाराष्ट्र जो है ना ये आपको फिल्म सिटी के रूप से जो है जाना जाता है। और यह जो है अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन जाएंगे, एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आगे बता दीजिएगा, हाल ही में चर्चा में रहा ब्लाइंड साइट डिवाइस, यानी अंधों को देखने के लिए डिवाइस आता है, इसका निर्माण जो है किस कंपनी के द्वारा किया गया है, न्यूरोलिंक के द्वारा किया गया है, जिसके मालिक हो जाएंगे ये एलन मस्क हो जाएंगे। ये वही न्यूरोलिंक कंपनी है जो कि बंदर के चिप माथा में क्या लगा दिया था, चिप लगा दिया था। बंदर के माथा में चिप लगा दिया था और गाना सुना रहा था, उसको बंदर डांस करा रहा था। यानी ये वही न्यूरोलिंक कंपनी जो है वो हो जाएगी। और न्यूरोलिंक इसका एलन मस्क की बात कीजिएगा तो वर्तमान में जो है एलन मस्क जो है किसको खरीद लिए हैं, ट्विटर को खरीद लिए हैं। ट्विटर के भी जो है संस्था मालिक कौन हो जाएंगे, ये एलन मस्क हो जाएंगे। और ट्विटर के साथ साथ जो है SpaceX और टेस्ला कंपनी जो कार बनाती है, इस दोनों के मालिक भी कौन हो जाएंगे, ये एलन मस्क हो जाएंगे। और 165 मिलियन ऐसा कुछ इनका जो है फॉलोअर है ट्विटर पे। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा
और ट्विटर का लोगो क्या हो जाएगा, एक्स जो है वर्तमान में ट्विटर का लोगो हो जाएगा। आगे बता देगा हाल ही में सूखे से प्रभावित समुदायों की सहायता करने के लिए 200 हाथी को जो है ना मारने का आदेश जो है घोषणा जो किस देश के द्वारा किया गया है, जिम्बाब्वे के द्वारा जो है 200 हाथी को मारने का आदेश दिया गया। वहाँ अकाल पड़ गया है, खाने मनुष्य को खाने के लिए जो है वो अनाज और पानी नहीं मिलता, इसलिए वहाँ हाथी बहुत है, इसलिए वहाँ हाथियों को मारने के लिए आदेश दे दिया गया। हाथी का आप शिकार जो है वहाँ कर सकते हैं ताकि आदमी जो है वहाँ जिंदा जो है वो रह सकता है। इस स्थिति जो है नहीं मार के खा नहीं सकता है, मतलब अपने हिसाब से मारे जो है वह अगर आपका खाना दूसरा कोई खा जाएगा तो उसको आप मार सकते हैं, ऐसा जो है वहाँ नियम लगा दिया गया है। वहाँ हाथी अधिक है इसलिए 200 हाथियों को जो है मारने का आदेश जो है वहाँ के सरकार के द्वारा दे दिया गया है। और जिम्बाब्वे की राजधानी क्या हो जाएगी, हरारे जो है जिम्बाब्वे की राजधानी हो जाएगी। इससे पहले जो है ना वह एक और आदेश यहाँ दिया गया था नामीबिया में, वहाँ भी नामीबिया में जो है ना हाथी बहुत था, इसलिए वहाँ भी मारने का जो है आदेश दिया गया था ताकि आदमी जो अपना भोजन जो है वो अच्छे से खा सके। आगे बता चला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2024 का छठा यूनिकॉर्न कौन बन गया है, ये आपको मनी व्यू बन गया है। कौन बन गया है, मनी व्यू जो है छठे क्रम का यूनिकॉर्न जो है बन गया है, मनी व्यू हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में LC यानी लाइट कॉम्बैक्ट तेजस जो है लड़ाकू बेड़े में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बन गई है, ये मोहना सिंह जो है लड़ाकू पायलट बन गई है, जो कि LC मतलब क्या होता है, लाइट कॉम्बैट, लाइट वो LSU लाइट ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो LSC वाला होता है, और LC मतलब जाएगा लाइट कॉम्बैक्ट मतलब हल्का लड़ाकू विमान जो है उसको उड़ाने वाला कौन हो जाएगा, पायलट में मोहना सिंह नहीं मोहना सिंह जो है वो हो जाएगी। चलिए और BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी थी, ये सुमन कुमारी, और सुमन बेरी कौन है अभी, नीति आयोग के जो है वो उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे, सुमन कुमार बेरी। और सुमन कुमार बेरी महिला के पुरुष है, ये पुरुष है, सुमन कुमार बेरी जो है वो पुरुष हो जाएंगे। चलिए आगे बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में NSG का दर्जा हासिल करने वाला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन जो है यह किस राज्य में पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये NSG का दर्जा हासिल करने वाला जो है ये विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो बन गया है। आगे बता दीजिएगा हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन में जो कहाँ भाग लिया है, ये उज्जैन में जो सफाई मित्र में जो है वो भाग लिया है। और यह जो है ना आपको 2 अक्टूबर 2024 तक ये सफाई मित्र अभियान चलने वाला है, जो कि मोदी जी अपने बर्थडे दिन स्टार्ट किए थे। इसको 17 सितंबर 2024 को स्टार्ट किया गया था और ये गांधी जी के बर्थडे तक चलेगा, 2 अक्टूबर 2024 तक चलने वाला है। और इसी के दौरान जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है सफाई मित्र सम्मेलन का जो है वो किया गया है। और कहाँ किया गया, ये उज्जैन में किया गया। और 2 अक्टूबर 2014 के ही जो है गांधी जी स्वच्छता के बारे में स्टार्ट किए थे, हाँ स्वच्छता अभियान। और फिर इसका 10 साल होने वाला है 2 अक्टूबर को, इस दिन फिर जो है लॉन्च करेंगे, नया अपडेट जो है वो लॉन्च करने वाले हैं, मोदी जी के द्वारा ही लॉन्च किया जाएगा। तो जो कि करंट अफेयर डेली का रहता है 10 क्वेश्चन का सीरीज उसको ख़त्म कर दिया गया है। और अब जो है आपको जो है जो कि SPD बुक के माध्यम से जो है ये स्टार्ट किया जा रहा है। और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है जो कि बाकी आपको होमवर्क के माध्यम से ही मिलता है, और सारा क्वेश्चन जो यहाँ कराया जाता है वो होमवर्क सीरीज के तहत ही कराया जाता है। कोई दिक्कत रमेश बाबू, कोई दिक्कत, मुँह खोलिए। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि सामान्यतः पृथ्वी से फेंके गए प्रक्षेप्य के मार्ग का आकार कैसा होता है, ये परवलयाकार जो है, यानी पृथ्वी से कोई भी प्रक्षेप्य मार्ग का आकार कैसा हो जाएगा, ये परवलय के आकार का होता है। आगे बता दीजिएगा सबसे पहले वायुमंडलीय दाब की गणना जो है किसके द्वारा किया गया था, ये वान ग्यूरिक के द्वारा किया था। वो वोहलर यूरिया का संश्लेषण किए थे जो कि कृत्रिम रूप से किया गया था। और कब किए थे यूरिया का संश्लेषण, 1828 में किए थे, वोहलर के द्वारा किया गया था। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि 1 मिली बार जो है ना कितने पास्कल के बराबर होता है, 10 के पावर 2 यानी 100 पास्कल के बराबर जो है 1 मिली बार जो है यह बराबर होता है 10 के पावर 2। एक बार में सुनने का प्रयास कीजिए विनोद बाबू, ताकि दोबारा सुनिएगा तो फिर तकलीफ होता है किसी और को कि आकाश कहीं ऐसा होता 2 दिल न होते सीने में, एक टूट भी जाता तो तकलीफ न होती जीने में। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि ठोस चालकों में आवेशों का प्रवाह जो है ना किसके द्वारा होता है, ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था, J.J.S. थॉमसन के द्वारा किया गया था। और इलेक्ट्रॉन पे जो है 1932 में न्यूट्रॉन का खोज किया गया था, ठीक ना। और यह जो है आपको इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश रहता है, ये ऋण आवेश यानी माइनस का आवेश जो इसके ऊपर रहता है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये 9.106 गुने 10 के पावर -24 ग्राम, -24 ग्राम, ये याद रखिएगा -24 ग्राम। किलो हो जाएगा तो 27 किलोग्राम।
चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये मैलिक अम्ल, मैलिक, मौलिक नहीं, मैलिक एसिड पाया जाता है। आगे बताएगा बादल और कोहरा जो है ना किस विलयन का उदाहरण हो जाएगा? कोलाइडी विलयन का उदाहहरण कौन हो जाएगा? बादल और कोहरा हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा विनोद बाबू, आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। धात्विक की कैसी होती है? क्षारीय होती है। और अधातु की कैसी होती है? अम्लीय होती है। और धातु प्रकृति में कैसा पाया जाता है? विद्युत धनात्मक पाया। धातु क्या होता है? विद्युत धनात्मक हो जाएगा। और अधातु हो जाएगा तो विद्युत ऋणात्मक हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बता दीजिए काला शीशा जो है, काला शीशा इसको क्या कहा जाता है? ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। काला शीशा किसको कहा जाता है? ग्रेफाइट को कहा जाता है। हाँ, काला हीरा को बोल्ट कहा जाता है, बोट कहा जाता है। और काला शीशा जो है किसको कहा जाता है? ग्रेफाइट को कहा जाता है। और ग्रेफाइट की जो है ना आकृति कैसी होती है? ये षटकोणीय होती है। कैसी होती है? षटकोणीय आकार की होती है। और ग्रेफाइट जो है किसका अप्रूफ हो जाएगा? ये कार्बन का अप्रूफ होगा। किसका अप्रूफ होगा? कार्बन का अप्रूफ हो जाएगा। और ग्रेफाइट की बात कीजिएगा तो ग्रेफाइट विद्युत तो क्या होता है? चालक होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा अधातु के ऑक्साइड जो है ना ये कैसे होते हैं? ये अम्लीय भी होते हैं और उदासीन भी जो है हो सकते हैं। अधातु के ऑक्साइड हो सकते हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा कि 1888 ईस्वी में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेजी व्यक्ति थे जॉर्ज जियोल, 1888। और ये अध्यक्षता कहाँ किए थे? इलाहाबाद में किए थे। कहाँ किए थे? इलाहाबाद में किए थे। कोई दिक्कत? आगे बता देगा किसने कहा था कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है? औलिया के द्वारा यह बोला गया था। आगे बता दीजिए कर्जन वाली की हत्या के आरोप में किसको मृत्यु दंड दिया गया था? मदनलाल ढींगरा को, मदनलाल ढींगरा को दिया गया है। समझ रहे हैं ना? हम समझ सकते हैं। और काला घड़ी कहाँ रहता है? देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि दिल्ली का अंतिम राजपूत शासक कौन हो जाएगा? पृथ्वीराज चौहान। ये दिल्ली का अंतिम राजपूत राजा कौन हो जाएगा? पृथ्वीराज चौहान हो जाएगा। और इसकी मृत्यु जो है कब हो गई थी? 1192 में किया गया था, जो कि जो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद जो इसकी मृत्यु जो है वो चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों की मृत्यु जो है वो एक साथ ही हो गई थी। आगे बता दीजिएगा अगला क्या हुआ? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन यानी AITUC की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। ठीक है, 1920 में की गई थी। आगे बता दीजिएगा किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है ना उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में स्थापना की गई थी? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था और स्थापना किया गया था 1774 में। महेश बाबू, 1773 का एक्ट था और स्थापना हुआ था 1774 में इसकी स्थापना किया गया था। और चार्टर एक्ट कितना बार आया था? 4 बार। चार्टर एक्ट कितना बार आया था? 4 बार। हर बार जो है 20-20 साल पर यह जो आया था। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि सरवन बेलगोला में गोमतेश्वर की जो मूर्ति है वह किसकी मूर्ति हो जाएगी? गोमतेश्वर की मूर्ति हो जाएगी। और उसके निर्माण जो है ना ये चामुंड राय के द्वारा बनवाया गया था। हम पूछे मूर्ति किसकी थी तो ये जो हो जाएगा आपका गोमतेश्वर की मूर्ति हो जाएगी। 56 फीट की हो जाएगी। 56 फीट की मूर्ति हो जाएगी। बता दीजिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यह किस धर्म का, किस संप्रदाय का हो जाएगा? वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मंत्र जो है ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः हो जाएगा। आगे बता देगा सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम जो है ये कब बनाया गया था? 1853 में बनाया गया था। इस समय कौन थे? वाइसराय डलहौजी जो है इस समय वाइसराय हो जाएंगे। आगे बता देगा चौरा चौरी जो घटना हुआ था उस समय जो किस वाइसराय के समय घटना हुआ था? ये रीडिंग के कारण हुआ था। 5 फरवरी 1922 को किया गया था। ठीक है, आगे बता दीजिएगा जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को जो एकत्र हुई थी जनता या किसके गिरफ्तारी के विरोध में हुई थी? सत्यपाल मलिक राज्यपाल थे। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में जो है ये आपको 1919 में जो जलियांवाला बाग में जो हुआ था लोग सभी लोग क्या हुए थे? एकत्रित हुए थे। सत्यपाल मलिक राज्यपाल थे वो भी। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या हो जाएगी? फारसी हो जाएगी। आधिकारिक भाषा क्या हो जाएगी? फारसी, क्योंकि वहाँ सभी लोग जो मुसलमान ही आए थे। आगे बताया गुजरात में खेरा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा गुजरात में खेरा का आंदोलन किया गया था। हाँ वही ना बोले। उसके बाद में मुगल आया था, बाद में मुगल आया था लास्ट में। आगे बता दिया कि जहांगीर के मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने
जहांगीर के मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसको मुगल सम्राट घोषित कर दिया था? ये शहरयार को। शहरयार को क्या कर दिया था? अपना जो है राजदा जो है जो घोषित जो है वो कर दिया था। आगे बता देगा असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? ये नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में। अध्यक्षता से करने वाले कौन जाएंगे? आपको वी.आर. राघवाचारी के द्वारा किया गया था। और ये जो है इसी में सी.आर. दास के द्वारा जो पेश किया गया था असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है पेश किया गया था, उसको गांधी जी स्वीकार कर लिए थे और 1 अगस्त को क्या किए थे? पूरे भारत में असहयोग आंदोलन जो है वो स्टार्ट कर दिए थे। और यही आंदोलन जो है पूरे भारत में अंग्रेजों को कमर तोड़ने वाली थी, लेकिन इसमें जो है सत्य और अहिंसा के खिलाफ कुछ लोग कदम उठा लिए और 5 फरवरी को चौरा चोरी घटना हो गया था। महेश बाबू 5 फरवरी चौरा चोरी, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। हाँ ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना जो है ना वो कहाँ हुई थी? ये ताशकंद में हुई थी। कहाँ हुई थी? ताशकंद में हुई थी। आगे बताए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? गुड पुरुष कहा गया। क्या कहा गया है? गुड पुरुष, गॉड नहीं, गुड पुरुष कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बांस जो है ना, बांस ये किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? घास के रूप में। और हरा सोना भी किसे कहा गया है? बांस को ही कहा गया। और बांस दिवस कब मनाया गया है? 18 सितंबर। ये कुछ दिन पहले ही मनाया गया, परसों मनाया गया। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस जो है यह मनाया गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन थे जिनको भारतीय स्मारकों का संरक्षण कहा गया है? लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे, जिनको भारतीय स्मारक संरक्षण में विशेष रुचि हो जाएगी। चलिए आगे बता दीजिएगा कि द्रवीय ईंधन जो है मुख्यतः किसका मिश्रण होता है? ये हाइड्रोकार्बन का होता है। किसका होता है? हाइड्रोकार्बन का। वैसे भी देख सकते हैं मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो है ये सब क्या हो जाएगा? एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, जो कि द्रव के ईंधन के रूप में पाया जाता है। और द्रव का ईंधन सबसे बड़ा उदाहरण हो जाएगा एलपीजी गैस, जो जिसमें किस का मिश्रण होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। और मुख्य रूप से ब्यूटेन पाया जाता है, जो कि सिगरेट के लाइटरों में धराने के उपयोग जो है आग लगाने में किया था। कहाँ गया था? आग लगाने में किया जाता है। हाँ, ऑक्टेन भी उसी में आता है। वो ऑक्टेन जो है ना आपको शुद्धता मापने में इसका उपयोग किया जाता है, सीटेन और ऑक्टेन। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, रबर के पेड़ से निकलने वाला कौन सा पदार्थ कच्चा रबर बनाता है? लैक्टस जो है क्या करता है? कच्चा पदार्थ से कच्चा रबर बनाता है। कच्चा रबर जो है ये लैक्टस बनाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग जो है ना कौन सी दवा के रूप में किया जाता है? ये नींद वाला दवा में पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग जो है वो किया जाता है। और आगे बता दीजिएगा सांपों का अध्ययन किस में किया जाता है? ये जियोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है। जंतुओं के व्यवहारों का अध्ययन किस में किया जाता है? इथोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? इथोलॉजी में किया जाता है। आगे बता दीजिएगा एटीपी की संरचना का वर्णन किसके द्वारा किया गया था? ये लोहमैन के द्वारा किया गया था। एटीपी की संरचना लोहमैन के द्वारा किया गया था। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ठीक है, आपको एडोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है एटीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा। और मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का निर्माण भी किसके द्वारा होता है? ये शोषण के द्वारा जो है एटीपी का निर्माण होता है, तब ये जो है वो क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण जो है होता है। कोई दिक्कत निक्की जी? कोई दिक्कत है ना? तकलीफ है ना? चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि सीने की हड्डी को कौन सी हड्डी कहते हैं? पुरोस्थी हड्डी कहते हैं। पुरोस्थी हड्डी सीने की हड्डी क्या कहते हैं? पुरोस्थी कहा जाता है। और वक्ष में कितने कशेरुक पाए जाते हैं? 12 कशेरुक जो है वक्ष में 12 कशेरुक जो है पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि एस्ट्रोजन जो है जो कौन सा हार्मोन हो जाएगा? ये मादा वाला होगा। एस्ट्रोजन जो हो जाएगा महिला हो जाएगा। और एंड्रोजन जो हो जाएगा वो पुरुष का हार्मोन हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन, और ये सब जो है कैसा हार्मोन है? मादा का हार्मोन जो है ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, और एस्ट्रोजन जो है कहाँ से निकलता है? ये आपको जो है क्या कहते हैं उसको? गर्भाशय। हाँ, गर्भाशय से निकलता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि टिटनेस रोग को किस और अन्य रोग के नाम जानते हैं? धनुष टंकार या लॉक जॉ के, जबरा लॉक या धनुष टंकार रोग के नाम से भी टिटनेस को जाना जाता है। आगे बता दीजिएगा कि गैस्ट्रीन जो है ना कहाँ पाई जाती है? ब्लड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गैस्ट्रीन हार्मोन जो निकलता है ना वो आपको अमाशय से निकलता है, जो कि पचाने का काम करता है। गैस्ट्रीन पाया किसमें जाता है? ये रुधिर, जिसको ब्लड भी कह सकते हैं, उससे पाया जाता है ये। अगला क्वेश्चन बता दिया कि मानव का हृदय जो है ना कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा गया है? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा गया है। और आगे बता दिया हरित लवण की खोज किसने किया था? ये सिम्बर
के द्वारा किया गया था। हरित लवा खोज किसे किए थे? सिम्बर को। और हरित लवक जो है ना क्या कहलाता है अपने आप को? रसोई घर कहलाता है। पादपों का रसोई घर, पादपों का रसोई घर हरित लवक को कहा जाता है। और कोशिकाओं का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को कहा जाता है। और ऊर्जागिरी किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम को याद रखिएगा, आत्महत्या की थैली के साथ साथ पाचन की थैली भी कहा जाता है। अगर वो पाचन करता है वही फट उड़ जाता है तो क्या होता है? अगल बगल की कोशिकाओं को नष्ट करता है, इसलिए उसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगर आपको ऑप्शन में लाइसोसोम के साथ पाचन की आत्महत्या की थैली न मिले तो पाचन की थैली भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए आगे बता दीजिएगा। इस तरह से पढ़िए कि समझ रहे ना, कि लोग समझ सकते हैं आप। आगे बता दीजिएगा कि मिट्टी की खेती को क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स जो है मिट्टी की खेती को हाइड्रोपोनिक्स। मिट्टी में नहीं होता, मिट्टी रहित, हाँ मिट्टी रहित हो जाएगा, यानी पानी वाला हो जाएगा तो हाइड्रोपोनिक्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक 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 ठीक। चलिए आगे, ध्यान इन पर था ना ये हाजीपुर वाले पे। आगे बता दिया क्वेश्चन कि अलीपुर केस में मुख्य अभियुक्त जो है वह किन को बनाया गया था? ये अरविंद घोष को बनाया गया था। किन को बनाया गया था? अरविंद घोष को बनाया गया था। और अलीपुर षड्यंत्र केस जो है ना ये कब हुआ था? 1908 में हुआ था। मार के फुला देंगे मैं, 1908 में हुआ था। इसमें कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था? 31 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, जो है कि अवैध रूप से क्या रख रहे थे? हथियार। अवैध रूप से हथियार के केस में, अवैध रूप से जो है अलीपुर षड्यंत्र केस में 31 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। और इसमें जो है इनको छोड़ दिया गया था। किनको छोड़ दिया गया था? अरविंद घोष को छोड़ दिया गया था। और ये वहां से भागे और भाग के चले गए पुदुचेरी, और वहां जाके ओरीविले आश्रम की स्थापना की थी। पूछता भी है कि ओरीविले आश्रम की स्थापना किस द्वारा किया गया? ये अरविंद घोष के द्वारा किया गया, जो कहाँ पड़ता है? पुदुचेरी। और पुदुचेरी की बात कीजिएगा तो उसी के बगल में पड़ता है अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार की राजधानी क्या हो जाएगी? हट गया, पोर्ट ब्लेयर हट गया। अब विजयपुरम, ठीक है, अब हो गया श्री विजयपुरम जो है पोर्ट ब्लेयर की राजधानी। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी जो है उसका नाम सिर्फ चेंज कर दिया गया। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर था, उसका नाम सिर्फ चेंज करके श्री विजयपुरम 1789 में इसकी स्थापना की गई थी पोर्ट ब्लेयर की। अब उसको पोर्ट ब्लेयर अपने नाम पे रखे थे। अब अमित शाह अपने नाम पे नहीं, मतलब श्री विजयपुरम के नाम पर जो है अमित शाह के द्वारा जो है ये कर दिया गया 2024 में। चलिए आगे बता दीजिए क्वेश्चन है कि गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जो है ना वो जयदेव हो जाएंगे या किसके दरबारी हो जाएंगे? लक्ष्मण सेन। और ये लक्ष्मण सेन किस वंश से हो जाएंगे? सेन वंश से हो जाएंगे। लक्ष्मण सेन नाम से ही टाइटल है, सेन वंश से हो जाएंगे। और सेन वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सामंत सेन के द्वारा जो है लक्ष्मण सेन वंश की स्थापना किया गया था, जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी? लखनऊ। नदिया बोलिए या लखनऊ बोलिए, ये आपकी सेन वंश की स्थापना किए, इसकी राजधानी हो जाएगी। और सेन वंश में 3 प्रमुख राजा हुए थे, विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। 3 को याद रखिए। सेन वंश छोटा सा वंश था। विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन, 3 को जो थे ये सेन वंश के प्रमुख राजा जो है बने थे। कोई दिक्कत सर जी? और लक्ष्मण सेन में ही आए थे। ये आपको जो है जयदेव जो है गीत गोविंद के रचना करने वाले हो जाएंगे। लक्ष्मण सेन वंश के बाद कौन सा वंश आया था? लोहार वंश। बताए थे ना लोहार वंश। लोहार वंश की स्थापना संग्राम राज। और यही लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? राजा जय सिंह, जो कि आपको जो है इसके अंतिम में क्या हुआ? कश्मीर का इतिहास जो लिखा गया था राजा जय सिंह पे आके खत्म हो गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि ब्रेक डाउन प्लान का संबंध किससे हो जाएगा? लॉर्ड बेवेल से हो जाएगा। और बेवेल की बात कीजिएगा तो बेवेल कब से कब तक रहे थे? 44 से 47। बेवेल जो है 44 से लेकर 1947 तक जो कौन रहे थे? बेवेल रहे थे। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा। और यही बेवेल के द्वारा एक कथन जो है आपको ब्रेक डाउन प्लान का संबंध किससे हो जाएगा? लॉर्ड बेवेल से हो जाएगा। लॉर्ड बेवेल ही बोले थे कि अब जो है भारत की जनता जाग चुकी है, अब इसकी पद जो है खाली कर देना चाहिए। यह बात भी कौन बोले थे? लॉर्ड बेवेल के द्वारा बोला गया था। और ये क्वेश्चन जो आपको बीपीएससी कंबाइंड में जो है पूछा हुआ क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत की जनता अब जाग रही है, अब जो है इस पद को खाली कर देना चाहिए। यह बात कौन वायसराय बोले थे? लॉर्ड बेवेल के द्वारा बोला गया था। चलिए और इसी के सम्मेलन में, इसी के समय में शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में, जिसमें शिमला सम्मेलन में असफल हो गया था। मुस्लिम लीग जो है अपना जिद पर आरा रहा, वह सम्मेलन करने के लिए नहीं आया, इसलिए मजबूर में यहाँ से बेवेल को वापस जाना पड़ा। और बेवेल के जाने के बाद कौन आए थे? लॉर्ड माउंट बेटन आए थे। बेटा नहीं, लॉर्ड माउंट। चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन हो जाएंगे? सदाशिव भावराव। सदाशिव भावराव जो है सदाशिव राव
भाव, भावराव ने राव भाव, सदाशिव राव भाव जो है पानीपत के अंतिम पानीपत के लड़ाई में मराठों का सेनापति थे। और पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। किसके बीच हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच पहली लड़ाई हुई थी 1526। किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई। दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी, अकबर और हेमू के बीच हुई थी। और तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुई थी 1761 में। और इसी लड़ाई में मराठा के सेनापति कौन थे? सदाशिव राव भाव। सदाशिव राव भाव हो जाएंगे। चलिए आगे बताइए, कोई दिक्कत महेश बाबू? इस तरह से आप समझिएगा, कुछ बोल दे फिर। तो अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था? पागा कहा था। क्या कहा था? पागा। जो शिवाजी की सेना में नियमित सेना को क्या कहता था? पागा कहा जाता था। चलिए आगे बता दीजिएगा कि बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? ये हडसन के द्वारा किया गया था। और बहादुर शाह जफर कहाँ से लड़ रहे थे? ये दिल्ली से। दिल्ली से कौन कौन थे? बख्त खां और बहादुर शाह जफर। बख्त खां सेनापति था और दिल्ली से दबाने वाले विद्रोह का नेता कौन थे? अंग्रेज निकलसन और हडसन। निकलसन मारा गया था तो कौन आया था? हडसन आया था। और ये हडसन आया था बहादुर शाह। निकलसन मारा गया था तब हडसन आया था, ठीक है ना। और हडसन जो है ना यही पकड़ के इसको रंगून जो है भेज दिया। निकलसन निकल गया था यानी मारा गया था, तब हडसन जो है आया था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि बताइए भारत का पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो है ना कहाँ स्थापित किया गया था? नीलगिरी में स्थापित किया गया था। बताइए खंग तेज चोंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में होगा? ये गैंगटोक जो कि सिक्किम में स्थित हो जाएगा। आगे बताइए पख्तूनिस्तान क्षेत्र कहाँ पड़ता है? ये अफगानिस्तान में। ये अफगानिस्तान में पड़ता है। पख्तूनिस्तान जो कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक है। आगे बता दीजिएगा नैन्सी जो है, नैन्सी ये कहाँ का प्रमुख औद्योगिक नगर हो जाएगा? ये नैन्सी फ्रांस का जो है ये औद्योगिक जो है वो नगर हो जाएगा, ठीक है। आगे बता दीजिएगा कि विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कौन सी नदी हो जाएगी? हांगो नदी जो है ये विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी हो जाएगी। आगे बता देगा नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन बने थे? भगत सिंह। और इसकी स्थापना कब किया गया था? 1926 में किया गया था। 1924 में HRA की स्थापना किया गया था। ये भी है। चलिए आगे बता दीजिएगा तुंगभद्रा तथा भीमा नदी जो है किसकी सहायक नदी हो जाएगी? कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगा। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर हो जाएगा। आगे बताएगा सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितने मिनट की होती है? 7 मिनट 40 सेकंड की। यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है ना ये अधिकतम 7 मिनट 40 सेकंड तक ही रहता है, उसके बाद धीरे धीरे घटने लगता है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन कि राष्ट्रीय एटलस और विषयगत मानचित्र संगठन कहाँ स्थित हो जाएगा? ये कलकत्ता में हो जाएगा। और कलकत्ता कहाँ है रमेश बाबू? पश्चिम बंगाल में जाएगा, ठीक है। जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे जो है यह बसा हुआ है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि घाना पक्षी अभ्यारण्य जो है किस देश में है? किस राजस्थान में हो जाएगा। जो किसका अन्य नाम क्या हो गया? केवला देव हो जाएगा, ठीक है। बता देगा माल्टा जो है ना किस सागर में स्थित है? ये भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में माल्टा हो जाएगा। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है इसकी राजधानी बोगोटा दूसरा है। हाँ बलेटा हो जाएगा। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? जापान में पाई जाती है। बताइए विश्व का प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र जो है ना किस देश में स्थित है? ये यूक्रेन में स्थित हो जाएगा, ठीक है। आगे बता दीजिएगा कि रिहंद घाटी परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। बताएगा भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितना वर्ष हो जाएगा? 18 वर्ष हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। बताएगा ओल्ड मैन एंड द सी यह किसकी कृति हो जाएगी? ये अर्नेस्ट हेमिंगवे की कृति हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? हेमिंगवे की कृति हो जाएगी। ओल्ड मैन एंड द सी जो है ये हेमिंगवे की कृति हो जाएगी। बताएगा नेशनल ग्रैंड नेशनल कप जो है किससे संबंधित हो जाएगा? ये घुड़दौड़ से संबंधित होगा। ग्रैंड नेशनल कप हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था कौन जाएगा? ये ज्ञानपीठ जो भारतीय ज्ञानपीठ जो है इसके द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को कौन सा वर्ग में रखा गया है? 18 वर्ग बोलिए, इसको शून्य वर्ग बोलिए। और इसमें अष्टक पुराने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 को इलेक्ट्रॉन। सिर्फ एक ही उसमें हीलियम अपवाद में आता है, इसको कितना चाहिए? 2 चाहिए। हाइड्रोजन और हीलियम को अंतिम कक्षा में
2 गो रहता है अष्टक पुराने में, और बाकी समय क्या रहता है 8 गो रहता है। आगे बता दिया जर्मनी में नाजीवाद का वकालत किस द्वारा किया गया था? हिटलर के द्वारा किया गया था। और ये कब मर गया था? 1945 में जो फांसी लगा लिया था। क्या कर लिया था? आत्महत्या, आत्मसमर्पण नहीं, आत्महत्या कर लिया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नौसेना दिवस। और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुआ था। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि 1953 में आंध्र प्रदेश जो है ना, यह जो एक अलग राज्य के रूप में गठन हुआ था, इसकी राजधानी कहाँ बनाई गई थी? कर्नूल। कर्नूल जो आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाई गई, जिसका राजधानी खूब चेंज हुआ था। और ये अभी जो वर्तमान राजधानी का आंध्र प्रदेश की अमरावती हो जाएगी। विशाखापट्टनम भी बना था, फिर कहाँ आ गया? अमरावती आ गया। आगे बता दीजिए क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी मिट्टी हो जाएगी? जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। इसमें जितना होगा उतना होते रहता है। आगे बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा जो अब जो है आपको जो कि BSSC जो राष्ट्र कक्षा जेल वार्डन यानी भर्ती परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? ये बत्तियों में होती है। और केवल वो कब किस समय होती है? ये केवल दिन में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और यह सूर्य के प्रकाश में होती है और ये केवल दिन में ही होती है और 1% ऊर्जा ये करती है। आगे तक मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है कहाँ हो जाएगी? ये जांग की हड्डी। कौन हो जाएगी? फीमर। और जांग से जो है ना कौन उत्पन्न हुए थे? आर्य वंश में ये वैश्य। ठीक है, वैश्य जो है वो जांग से निकले थे। और मुख से कौन निकले थे? परम पुरुष के मुख से ब्राह्मण मुख से निकले थे। और भुजा से क्षत्रिय और जांग से वैश्य और पैर से शूद्र। क्षुद्र नहीं, शूद्र जो है वो पैर से निकले थे। परम पुरुष के ये सब जगहों से निकले थे। आगे बता दिया क्वेश्चन है कि नबार्ड। नबार्ड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ये नेशनल, ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा। आगे बताए किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? ईख में जो है बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। सॉरी, उल्टा हो गया क्या? बीज होता है लेकिन फल जो है वो नहीं होता। फल नहीं होता है लेकिन बीज जो है होता है, उसका बीज ही नहीं पाता, उसका कोई फल नहीं होता है। आगे बताएगा मटर कैसा पौधा हो जाएगा? साग हो जाएगा। ठीक है, आगे बता जाएगा येलो केक नामक वस्तु की तस्करी जो है यह क्या हो जाएगी? यूरेनियम ऑक्साइड। यूरेनियम ऑक्साइड हो जाएगा, यूरेनियम ऑक्साइड। आगे बताएगा जय हिंद का नारा किसको दिया गया था? ये SC बोस के द्वारा दिया गया था। बताएगा भारत में न्यायपालिका कैसी न्यायपालिका है? स्वतंत्र न्यायपालिका हो जाएगा। इसके ऊपर किसी का बाउंडेशन जो है वो नहीं है। अंदर में क्या होता है कोई देखने नहीं गया, लेकिन यह जो है किताबों में लिखा है कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। क्या हो गया? चलिए आगे बताए राज्यों में मुख्यमंत्री क्या होते हैं? राज्यों के मुख्यमंत्री क्या किए जाते हैं? ये नियुक्त किए जाते हैं। ये चयनित करके नियुक्त किए जाते हैं। आगे बताएगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आगे बताएगा भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। आगे बताएगा भारत जो UNO का वो सदस्य कब बना था? ये 6 दिन के बाद 30 अक्टूबर 1945 को यह जो है बन गया था। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की सदस्यता जो कितने वर्षों की होती है? 6 वर्ष। जौन पूरा निकाल के दिए। आगे बताए किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित हो जाएगा? सिक्किम में हो जाएगा। जो जिला कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर जो जिला पड़ता है। तो गीतांजलि किन के द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। हड़प्पा किस देश में पड़ता है? हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ता है। देखिए IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसी का फुल फॉर्म हो जाएगा IST का। आगे बताएगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। बताएगा राफेल नडाल का संबंध किस देश से हो जाएगा? ये राफेल नडाल स्पेन से हो जाएंगे। राफेल नडाल कहाँ से जाएंगे? स्पेन से हो जाएंगे। दार्जिलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय के लिए। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो जो आपको इधर उधर क्वेश्चन था उसको भी इधर उधर कर दिया गया है। बाकी जो बेस जो है लूसेंट जो कि हर एग्जाम को फोड़ रखने की काबिलियत रखता है, इसके माध्यम से जो आपको इसके बाद स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें जो होमवर्क दिया गया था आज शायद आज जो है विजयनगर है 30 नंबर है, 30 पेज है, मोड़ के दिए थे। आज जो है विजयनगर की स्थापना होगी। तो देखते हैं विजयनगर की में जो क्वेश्चन बनने वाला होता है वो सारे क्वेश्चन कराया जाएगा।
तो बता दिया क्वेश्चन है कि इक्ता प्रथा को समाप्त जो किसके द्वारा कर दिया गया था, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। वो इल्तुतमिश लाने वाले हो जाएंगे और समाप्त करने वाले अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। आगे बता दिया इक्ता प्रथा को दोबारा हैंडल मारने वाला कौन हो जाएगा, ये FST यानी दोबारा स्टार्ट करने वाला कौन हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हो जाएगा। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के लिए घोड़े जो है ये कहाँ से मंगाए जाते थे, ये तुर्की, अरब और रूस से मंगाए, तीनों जगह से तुर्की, अरब और रूस से मंगाए जाते थे। और हाथी पश्चिम बंगाल से हाथी जो है मंगाया जाता था। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल का कानून जो किस पर आधारित था, ये शरीयत हदीस और कुरान, तीन को पर आधारित था। शरीयत, हदीस और कुरान, ये पूरा जो मुस्लिम वर्ड हो जाएगा। शरीयत, हदीस और कुरान जो है इस पे आधारित होगा। सल्तनत कानून जो है वो उस पे आधारित है, मतलब उसका जो भी फैसला होगा इस तीनों के हिसाब में जो दिया रहेगा उसके हिसाब से जो फैसला जो है वो सल्तनत काल में लिया जाएगा। इसका ये अर्थ हो जाएगा। कोई दिक्कत टेक्निकल टीम? अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्या कीजिएगा, टाइम अगर अलग मिलता नहीं तो यहाँ भी पूरा कर लीजिए। आगे बता दिया अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान जो है सप्ताह में जो है इसमें सल्तनत काल में कितना बार उपस्थित होता था, 2 दिन। सुल्तान जो है सल्तनत काल में न्याय करने के लिए 2 दिन जो है सप्ताह में उपस्थित होता था। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर किस भूमि में परिवर्तित कर दिया था, ये खालसा भूमि में जो है परिवर्तित कर दिया था। आगे बता दीजिएगा सल्तनत कालीन मुद्रा जो है इसमें चांदी के टंके और तांबे के किस पर आधारित था, तांबे के दिरहम हो जाएगा, तांबे के दिरहम हो जाएगा, ये सल्तनत काल में हो जाएगा। आगे बताएगा देवल जो है, देवल यह किसके लिए प्रसिद्ध था उस समय, बंदरगाह था। सल्तनत कालीन का अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह क्या हो जाएगा, देवल। उधर जो था वो लोथल हो जाएगा, किसमें, सिंधु घाटी में लोथल बंदरगाह हो जाएगा और सल्तनत काल में देवल बंदरगाह हो जाएगा। आगे बता देगा अब जो है विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना करते हैं। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1336 में। कौन कौन किए थे, हरिहर एवं बुक्का 1336 में। और हमको ये बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हरिहर और बुक्का जो थे ना इसमें कितने भाई थे परिवार में, 5 गो भाई थे, परिवार के अंग हो जाएंगे जो कि विजयनगर की स्थापना किए थे। और विजयनगर की स्थापना का, विजयनगर का अर्थ क्या होता है, जीत। वैसा नगर जो जीत रहा है, मतलब विजय हो रहा है, यानी विजय जीतों का शहर हो जाएगा। आगे बता दिया क्वेश्चन है कि विजयनगर की स्थापना जो किया गया था वो उसके गुरु के आशीर्वाद से किया गया था। और उसके गुरु का नाम क्या था, ये इसका गुरु का नाम विद्यारण्य संत था। विद्यारण्य संत जो उसको कौन हो जाएंगे, गुरु हो जाएंगे। गुरु के आशीर्वाद लेके जो है विजयनगर की स्थापना किए थे। कोई दिक्कत? और इसकी राजधानी कहाँ बनाया गया था, हम्पी बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था, हम्पी। और विजयनगर जो था ना किस वंश से संबंधित होगा, ये संगम वंश से जो है विजयनगर संबंधित हो जाएगा। और ये विजयनगर में जो है ना 3-4 गो वंश आता है। संगम से तो याद रखिए, संगम, सुलूब, तुलुब और आरवीडू। हाँ, संगम, सुलूब, तुलुब और आरवीडू हो जाएंगे। तो संगम वंश की स्थापना ये हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। उसके बाद आता है तुलुब वंश, सुलूब वंश, सुलूब। तो सुलूब वंश में हो जाएगा नरसिंह और तुलुब का हो जाएगा वीर नरसिंह हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि आरवीडू वंश जो है ना ये सबसे लास्ट में आया था ना, हाँ आरवीडू सबसे लास्ट में आया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विजयनगर साम्राज्य में खंडहर जो है ना, खंडहर ये किस नदी पर स्थित थी, ये तुंगभद्रा नदी पर स्थित हो जाएगी। और इसकी राजभाषा क्या हो जाएगी, तेलुगु जो है इसकी राजभाषा। फारसी जो है ना मुगलों का राजभाषा हो जाएगा, इसकी राजभाषा क्या हो जाएगी, तेलुगु हो जाएगी। चलिए आगे बताइएगा, हरिहर और बुक्का जो था ना ये वारंगल के काकतीय शासक किसके सामंत थे, ये प्रताप रुद्रदेव के सामंत जो है हो जाएंगे। आगे प्रताप रुद्रदेव या रुद्र प्रताप देव बोलिए, बात वही हुआ। आगे बताएगा संगम, सुलूब, तुलुब और आरवीडू वंश की जो है इसके लाइन से आए थे। बताएगा हरिहर द्वितीय जो है ये संगम काल में सबसे पहले किसकी उपाधि धारण किया था, ये महाराजा धीराज की जो है वो इसका किया था। और तुलुब, आरवीडू वंश की स्थापना किस द्वारा किया गया था, ये तिरुमल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तिरुमल के द्वारा किया गया था। बताएगा अमुक्तमाल्या के लेखक कौन हो जाएंगे, ये कृष्णदेव राय हो जाएंगे। बताएगा कृष्णदेव राय किस वंश हो जाएंगे, ये तुलुब वंश। कृष्णदेव राय तुलुब वंश से हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बता दिया क्वेश्चन है कि निकोलो डी कांटी जो था कहाँ से आया था, इटली से आया था। और ये आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी देवराय प्रथम में आया था। बीपीएससी का पहला जो हुआ था ना इसमें डीएलएड साथ ही था। ये बीपीएससी 1.0 में जिनमें अभी वो चयनित है उनमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। निकोलो डी कांटी जो था किसके शासनकाल में आया था, तो ये मोहम्मद बिन निकोलो डी कांटी पूछ रहे हैं, तो ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताएगा विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था ये
आगे बता दीजिएगा, यह जो आया था ये किसका विस्तृत वर्णन किया था? कौन से प्रथा का? दास प्रथा का। ये क्या किया था? विस्तृत वर्णन किया था। और दास प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? एलन बरो के द्वारा किया गया था। 1843 में एलन बरो के द्वारा किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था 1929 1829 या 30 दोनों देता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन बने थे? देवराय द्वितीय बने थे। देवराय द्वितीय बने थे। और देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था? अब्दुल रज्जाक। ठीक ना था? अब्दुल रज्जाक कहाँ से आया था? फारस से आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक। देखिए 4-5 में घूमने आया था, घूमने के लिए आया था। तो पहला याद रखिए, ये निकोलो डी कांटी जो इटली से आया था, और ये किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। अब्दुल रज्जाक जो था ये फारस से आया था, और ये किसके शासनकाल में आया था? ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। उसके बाद आया था नुनीज आया था। नुनीज जो किसके शासनकाल में आया था? ये अच्युत राय के दरबार में आया था। उसके बाद आया था आपको डोमियस पायस आया था। ये भी आया था, कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। और एक बारबोसा भी आया था, पुर्तगाली दोनों था। ये कहाँ से आया था? ये भी पुर्तगाल से आया था और कृष्णदेव राय के दरबार में ही आया था। कोई दिक्कत महेश बाबू? नुनीज जो था ना, ये आपको शायद पुर्तगाल का था। हाँ, नुनीज पुर्तगाल का ही था। आगे पता चला क्वेश्चन हो जाएगा कि तुलु वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? वीर नरसिंह के द्वारा किया गया था। और तुलु वंश की स्थापना सिर्फ नरसिंह के द्वारा किया गया था। आगे बता दीजिएगा, तुलु वंश का महान शासक कौन बने थे? कृष्णदेव राय बने थे। और कृष्णदेव राय के शासनकाल में जो ना कौन सा दिग्गज रहता था? अष्ट दिग्गज रहता था। और अष्ट दिग्गज मतलब किसका श्रेणी हो जाएगा? 8 कवियों का श्रेणी। 8 कवियों का श्रेणी क्या हो जाएगा? अष्ट दिग्गज। और अष्ट प्रधान किसमें रहते थे? शिवाजी। अष्ट प्रधान उसमें और अष्ट दिग्गज कृष्णदेव के राय के शासनकाल में हो जाएंगे। आगे बता दिया क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में किस लिपि का प्रयोग किया जाता था? ये नंदिना लिपि का जो है प्रयोग जो है वो किया जाता था। आगे बता दिया क्वेश्चन हो जाएगा कि तुलु वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? ये सदाशिव हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सदाशिव हो जाएगा। आगे बताएगा, राक्षसी तरंगी या बनीहट्टी या तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? 1565। ये हुआ था 23 जनवरी 1565 को हुआ था। आगे बता दिया क्वेश्चन है कि तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? ये राम राय के द्वारा जो है तालीकोटा के युद्ध जो हुआ था, इसमें विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? राम राय के द्वारा जो है वो किया गया था। अब जो है, जो कि मध्य का आधुनिक भारत में जो कि आपको अभी स्टार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको विश्व का इतिहास। और विश्व के इतिहास से कुछ क्वेश्चन बता दीजिएगा कि माइकल एंजेलो की अद्भुत माइकल एंजेलो था ना, वो उनके पास वो कौन कृति थी? वो आपको जो है मूर्तिकार के साथ साथ जो है वो चित्रकार हो जाएंगे। कौन उठा लीजिए, मूर्तिकार के साथ साथ चित्रकार हो जाएंगे, माइकल एंजेलो हो जाएंगे। और द लास्ट जजमेंट और उसके बाद द फॉल ऑफ मैन, ये दोनों किसकी कृति हो जाएगी? माइकल एंजेलो की कृति हो जाएगी। बता दीजिए कि सिस्तान के गिरजाघर की छत पर जो पेंटिंग किया गया था ना, वो भी कौन किए थे? ये माइकल एंजेलो के द्वारा ही किया गया था। और मेडोना का चित्र जो कि जीसस का शिका थी माता हो जाएगी, वह किसके द्वारा किया गया था? ये राफेल के द्वारा किया जाएगा। और राफेल कहाँ का चित्रकार था? इटली का चित्रकार था। कहाँ का चित्रकार था? चित्रकार इटली का हो जाएगा। और राफेल जो है किस देश से लिया है? भारत, फ्रांस से लिया है। किससे लिया है? फ्रांस से लिया है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि पुनर्जागरण के काल में चित्रकार का जनक किसे माना जाता है? जियाटो को पुनर्जागरण में यह माना गया है, चित्रकारों का जनक माना गया है, चित्रकला का जनक माना गया है। आगे बता दीजिएगा, मार्टिन लूथर किंग ने जो है ना बाइबल का अनुवाद किस भाषा में किया था? जर्मनी भाषा में किया था। क्या बात है, मैं चाहूँ जर्मनी भाषा में किया था। किसके द्वारा किया गया था? मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान का आधुनिक रूप से प्रयोगात्मक जन्मदाता किसे माना जाता है? ये रोजर बेकन को माना था। और ये बारूद का खोजकर्ता ये हो जाएंगे, रोजर बेकन हो जाएंगे। आगे बता दीजिएगा कि गैलीलियो ने भी जो है ना कोपरनिकस के सिद्धांत का क्या किया था? समर्थन, यानी उसको माना था। कोपरनिकस के सिद्धांत को कौन मान लिया था? गैलीलियो के द्वारा ही मान लिया गया था। दर्द देखिए, दर्द सबके एक जैसे होते हैं, हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है और कोई मेहनत करके निखर जाता है। तो दर्द हमें हो रहा है, कुछ लोग दीवार पकड़ रहे हैं। आगे बता दिया क्वेश्चन हो जाएगा कि न्यूटन जो था ये किस नियम को प्रतिपादित किए थे? ये गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादित कौन दिए थे? यह न्यूटन के द्वारा दिया गया था। आगे बता दिया क्वेश्चन है कि अमेरिका का खोज किस द्वारा किया गया था? ये क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका का खोज किया गया था। और अब आते हैं अमेरिका को स्वतंत्र कर रहे हैं। बताइएगा क्वेश्चन है कि प्रशांत महासागर का नामकरण जो कर दिए, ये मैगलन हो जाएंगे। या मैगलन वही हो जाएंगे जो पूरे समुद्र मार्ग से विश्व का एक राउंड
मारने वाले कौन हो जाएंगे? मैगलन हो जाएंगे। और दक्षिण आपको अफ्रीका महाद्वीप का जो है ना 1 राउंड मारने वाले कौन हो जाएंगे पूरे? ये रस कुक हो जाएंगे, जो कि यूपी पुलिस से पूछा हुआ क्वेश्चन हो जाएगा कि अफ्रीका को घूमने वाले कौन हो जाएंगे पूरा दौड़ के? ये रस कुक हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि रेड इंडियन जो है कहाँ के मूल निवासी है? अमेरिका के मूल निवासी हो जाएंगे, ठीक है। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन के समय इंग्लैंड का शासक कौन हो जाएगा? जॉर्ज तृतीय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जॉर्ज तृतीय। और दिल्ली दरबार में दिल्ली से इटली से इंग्लैंड से कौन आया था? जॉर्ज पंचम आया था। जॉर्ज पंचम और मैरी दोनों साथी आया था। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा अमेरिका स्वतंत्रता युद्ध जो है ये किस संधि के तहत समाप्त हो गया था? पेरिस की संधि 1783 में खत्म हो गया था। आगे बता देगा सप्तवर्षीय युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस 1756 से लेकर 1763, 7 साल जोड़ दीजिए। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से लेकर 1763 तक हुआ था। 1763 तक हुआ था। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि 1776 में टॉमस पेन की लघु पत्रिका प्रकाशित हुई, उसका नाम क्या था? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस के प्रकाशित करने वाले कौन हो जाएंगे? ये टॉमस पेन हो जाएंगे। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण जो है ना वो कौन सी पार्टी हो जाएगी? चाय पार्टी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की तत्कालिक कारण हो जाएगा। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1773, 16 दिसंबर 1773 को जो है स्टार्टिंग हुआ था। और इसी के बाद जो है ना 1776 में जो है ना अमेरिका को क्या हो गया था? स्वतंत्रता प्राप्त हो गया था। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले किस देश में हुई थी? ये अमेरिका में हुआ था। और इसे ही आधुनिक गणतंत्र की क्या कहा गया है? जननी कहा गया है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि अब्राहम लिंकन की हत्या जो है ना किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? ये ब्रूस के द्वारा कर दिया गया था। इसका पूरा नाम हो जाएगा विल्किज ब्रूस। विल्किज ब्रूस जो है इसके द्वारा हत्या किसका हत्या कर दिया गया था? अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई थी। 1865 में कर दिया गया था। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो कि तड़ित चालक की खोजकर्ता हो जाएंगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। अब जो आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको भी खत्म कर दिया गया है। और उसके साथ साथ जो है आपको ये जो है भूगोल, जो कि भारत का भूगोल चल रहा है, उसको स्टार्ट किया जा रहा है। एक निश्चित तौर तरीके से देखते हुए आप देख रहे होंगे कि जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको सिलसिलेवार ढंग से यहाँ यूज कराया जाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। और उससे भी अच्छा लग रहा है कि हमारे बगल में रमेश बाबू बैठे हुए हैं। चलिए आगे बता देगा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में। और ये मुख्यालय कहाँ बनाया था? ये ढाका में बनाया था। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत में चीनी उद्योग की शुरुआत कब हुई थी? 1903 में चीनी उद्योग की स्थापना 1903 में हुई थी, जिसको बिहार में ही चीनी मिल की स्थापना का श्रेय जो है वो दिया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि बिहार में ही था, यहाँ पे क्या कहते हैं? मढ़ौरा है, नरकटियागंज, मोतिहारी, सुगौली बहुत का चीनी मिल यहाँ पे। समस्तीपुर में पड़ता है ना? बंद हो गया ना? हसनपुर वाला चालू है? मैं हसनपुर वाला चालू है। मैं समस्तीपुर वाला, हाँ हसनपुर समस्तीपुर का स्पेशल जो है ना वो बंद हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि सीमेंट उद्योग बताइएगा कि विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण जो है ब्रिटेन के किस जगह पे किया गया था? पोर्टलैंड। वाह सर क्या बात है, पोर्टलैंड में किया गया था। हाजीपुर के बगल में पड़ता है ना, ये पोर्टलैंड में किया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने की पहला कारखाना जो है कहाँ लगाया गया था? मद्रास में लगाया गया था। 1904 में मद्रास में लगाया गया था। और बता देगा ACC की स्थापना जो सीमेंट वाला हो जाएगा, ये कब हुआ था? 1936 में ACC की स्थापना हो गई थी। अब ACC का सबसे कंक्रीट का सीमेंट आता है ACC F2R। ACC F2R जो कि ढलैया में आता है, जो कि कंक्रीट का काम जो ACC F2R आता है। उसके साथ लाफार्जी 2 भी आता है, उसके बाद डालमिया DSP भी आता है, समझ रहे हैं ना? बिरला गोल्ड भी आता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, वहाँ पे भी रखा गया है, MSJSW का रखा गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि कागज का पहला सफल कारखाना जो है कहाँ लगाया गया था? लखनऊ में लगाया गया था। ये भारत में कहाँ लगाया गया था? लखनऊ में लगाया था। 1879 में लगाया गया था। बता देगा मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए और नोट छापने के लिए होशंगाबाद भी हो जाएगा। और जो है सरकारी कागज बनाने के लिए जो है नोट छापने के लिए सरकारी कारखाना हो जाएगा। आगे बताएगा पटना, बरौनी, समस्तीपुर कहाँ पड़ता है? बिहार में ही पड़ता है। ये कागज बनाने के लिए प्रमुख उद्योग जो है ये बनाया था, तो समस्तीपुर
समस्तीपुर का अशोक पेपर मिल हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा अखबारी कागज को बनाने के लिए सरकारी कारखाना मध्य प्रदेश में कौन खुला था? नेपा नगर खोला गया था। आगे बता दीजिए, अब आते हैं रासायनिक उर्वरक के रूप में आते हैं। तो उर्वरक की बात कीजिएगा तो ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट जो है उर्वरक का पहला कारखाना जो है तमिलनाडु के रानीपेट में किया गया था, जो कब किया गया था? 1906 में। याद रखिए, चीनी वाला 1903, उसके बाद जो है चीनी के साथ सीमेंट वाला 1904, और उसके बाद सीमेंट वाला 1936 होगा, और उसके बाद रासायनिक उर्वरक 1906 में किया गया था। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि 1944 में कर्नाटक के बेलगुला नामक स्थान पर जो है ना, ये मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजेशन के नाम पर जो है यह किसका पहला कारखाना खोला गया था? अमोनिया उर्वरक का सबसे पहला कारखाना खोला गया था। और उर्वरक में अमोनिया का परसेंटेज कितना होता है? 25%, और यूरिया में नाइट्रोजन जो है ना वो 46% जो है होता है। और यूरिया का निर्माण जो है इसमें उसका किसका उपयोग किया जाता है? ये अमोनियम साइनाइड का उपयोग किया जाता है। अमोनियम साइनाइड का उपयोग किया जाता है। ये कल के ही सेट में आया था, इसलिए याद है अभी। अमोनियम साइनाइड का उपयोग किया था सबसे पहले बोहलर के द्वारा किया गया था, 1828 में किया गया था। चलिए अगला को, हाँ वो साइनाइड खाने से मर जाता है, तो यूरिया मुँह पर दीजिएगा, नहीं मरिएगा, खा के देखिए कभी। अगला क्वेश्चन उसके सहयोग से किया गया था। अगला क्वेश्चन बता दिया कि भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब किया गया था? 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में किया गया था। इसके तहत जो है एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया था। सिंदरी कहाँ पड़ता है? झारखंड में सिंदरी पड़ता है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा कि भारत में नाइट्रोजनीकरण उर्वरक की खपत जो है सबसे अधिक हो जाएगी, जिसको कौन सा लेपित यूरिया कहते हैं? नीम लेपित यूरिया भी कहते हैं। कहीं यूरिया का बोरा देखिएगा, उसमें लिखा रहता है शुद्ध नीम लेपित यूरिया लिखा रहता है। आगे बता देगा, भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक जो है खपत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य होगा? पंजाब हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और जगदीशपुर जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये गैस के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ये कारखाना भी गैस पर आधारित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि अब आते हैं जलयान, और जलयान का निर्माण जो है ये भारत इसमें प्रथम कारखाना कब खोला गया था? 1941 में खोला गया था, जो कि जो है विशाखापत्तनम में इसको स्थापना किया गया था। और 1952 में जो भारत सरकार के द्वारा इसका अधिग्रहण करके इसका नाम कर दिया गया हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम कर दिया गया था। वो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, वो आपको जो है ना HSL हो जाएगा, HSL। हाँ ठीक है, आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य इकाइयाँ जो कि जलयानों का निर्माण करती है, इसके तहत आ गया था कोलकाता का पश्चिम बंगाल में, गोवा में शिपयार्ड लिमिटेड गोवा, मझगांव डॉक लिमिटेड महाराष्ट्र, मुंबई में ये सब जो है स्थापना किया गया था जलयान वाला। अब इसके बाद जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, जो कि भारतीय का संविधान, जिसको पॉलिटी अंग्रेजी माध्यम में कहते हैं, तो इसको पॉलिटी को आज स्टार्ट जो है वो किया जा रहा है। बता दीजिएगा, यही था कि बता दीजिएगा कि प्रांतों और देशी रियासतों की उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। और साधारण जो है इसमें कितने लाख की आबादी पर एक स्थान दिया गया था? 10 लाख की आबादी पर एगो सीट जो है, यानी एगो स्थान जो है वो दिया गया था। और प्रांत में जो है ना द्वैध शासन जो लगा था, किस अधिनियम के तहत लगा था? ये 1919 के अधिनियम के तहत लगा था। और केंद्र में जो लगा था ना वो 1935 के अधिनियम के तहत लगाया गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि प्रांतों के प्रतिनिधित्व जो है यह 3 मुख्य समुदाय के आधार पर किया गया था, जिसमें मुस्लिम थे, सिख थे और साधारण। इसमें 3 गो समुदाय था, मुस्लिम, सिख और साधारण था। पुराना वाला लुसेंट में मुस्लिम का सीट 79 दिए हुए है, और इसमें जो है ना 80, इसमें 80 दिए हुए हैं। इसमें मुस्लिम का सीट जो है 80, जो कि जो है 296 जो था ना, जो कि ब्रिटिश प्रांत के द्वारा दिया गया था, उसमें मुस्लिम का सीट कितना था? 80। लेकिन पुराने वाले लुसेंट में जो है 79, हम जो देखे थे 79 ही देखे थे। आगे बता दिया क्वेश्चन है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति को जाएंगे संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष, संघ वाला सब कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ये प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति कौन बने थे? ये झंडा वाला कौन बने थे? JV कृपलानी। और इसी में अगर तदर्थ हो जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। क्या
तदर्थ वाला जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे और सिर्फ झंडा समिति के अध्यक्ष बोलेंगे तो JV कृपलानी हो जाएंगे। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने थे। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि संविधान में ब्रिटिश प्रांतों में जो है कितने भागों में इसका विभाजन किया गया था? ब्रिटिश प्रांत के द्वारा इसको 296 भागों में बांटा गया था। ये स्वतंत्रता से पहले था, ठीक है ना, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसको जो है 299 सीटों में जो है वो बांट दिया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा इसमें हिंदू कितना था? सदस्यों की संख्या 163, हिंदू का 163 हो जाएगा, मुस्लिम का 80 को हो जाएगा, अनुसूचित जाति का 31 को हो जाएगा। इतना याद नहीं रखना है, सिर्फ मोटा मोटी याद रखा कीजिए कि 296 में जो है ना मुस्लिम जो है 80 को था, सिख जो है वो 4 को था और बाकी जो बच गया वो सामान्य में आ जाता है। बाकी किस में आएगा? सामान्य। 296 में मुस्लिम 80 को, नया वाले के हिसाब से 80 को, सिख क्या को 4 को और बाकी जो बच गया वो सामान्य में, क्योंकि इसको 3 गो प्रांत में ही बांटा गया था, मुस्लिम, सिख और संप्रदाय। मुस्लिम, सिख और सामान्य में बांटा गया था। कोई दिक्कत? राजीव जी, सॉरी रमेश जी। चलिए आगे बता दिला, क्वेश्चन हो जाएगा अब जो है इसमें संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15 को हो जाएगी और 15 में एकमात्र मुस्लिम कौन थी? बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल हो जाएगी जो कि एकमात्र मुस्लिम हो जाएगी। और यह जो है संयुक्त प्रांत से मुस्लिम महिला से लड़ी थी, मुस्लिम महिला थी। और इसमें बिहार का नेतृत्व कौन कर रही थी? सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा में जो है बिहार से नेतृत्व कौन कर रही थी? सरोजनी नायडू करती थी। पूछता है तब ना हम ही पूछते हैं, बिना पूछ ले कोई पूछता है? बेगम एजाज रसूल मुस्लिम हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं बाबू। चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन है कि 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस रूप में चुना गया था? ये राष्ट्रपति, ये अध्यक्ष के रूप में, संविधान सभा के अध्यक्ष के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। 3 गो महत्वपूर्ण बैठक हुआ था, 9, 11 और 13 को। संविधान सभा की 3 महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1913, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 उसके बाद 13 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। महेश बाबू, इसके ठीक 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और उसके ठीक 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को जो है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है प्रस्ताव जो है ये पेश किया गया था। किसमें? संविधान सभा में पेश किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 9, 11 और 13 ये महत्वपूर्ण डेट हो जाएगा। बाकी इसके बीच में हुआ था 9, 10, 11, 12, 13 लगातार 5 को हुआ था, लेकिन 3 को महत्वपूर्ण घटना हुई थी, 9, 11 और 13। तो 9 को हुई थी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी के रूप में और 13 दिसंबर को संविधान में जो है जवाहरलाल नेहरू में प्रस्तावना को जो है प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया था। कोई दिक्कत? चलिए ये जो प्रस्ताव जो पेश किए थे ना संविधान सभा में, इसका कसौटी कौन तैयार किए थे? ये BN राव के द्वारा किया गया था। BN राव के द्वारा मसौदा तैयार किया गया था, उसी को पेश जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? कुछ सोच रहे हैं क्या? अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि आगे बता दीजिएगा कि संविधान सभा में पहली बार जो है ना निर्वाचन जो हुआ था भीमराव अंबेडकर को, ये कहाँ से किया गया था? पश्चिम बंगाल से। लेकिन बाद में कहाँ चल गया ये बम्बई महाराष्ट्र से। इसका जो बंटवारे के देश बंटवारे के बाद जो कहाँ हो गया ये महाराष्ट्र से हो गया था। आगे बताएगा भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में किसे जाना था? ये संविधान निर्माता जो है ना ये किसे कहा गया है? भीमराव अंबेडकर को ही कहा गया है संविधान के मुख्य वास्तुकार। और भारत के संविधान के जनक जो है वो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और ये भीमराव अंबेडकर जो थे ना ये 7 कमेटियों का सदस्य के अध्यक्ष थे, इसलिए इनको जो है वो कहा जाता है किसको? भारत का जनक, भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। और संविधान बनाने में कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। 2, 11, 18 लगभग 64 लाख रुपया खर्चा हुआ था। इस पर 114 दिन बहस, इसमें 114 दिन बहस चला था। और यह जो है अभी संविधान को अपने हाथों से कौन लिखे थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा संविधान को अपने हाथों से लिखा गया था। चलिए हाँ, लगभग 64 लाख 63,96,729 रुपया, लगभग 64 लाख रुपया जो ये खर्चा हुआ था। चलिए आगे बता दीजिए। क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति ने अपने प्रारूप तैयार करने के लिए 6 माह से भी कम का समय लिया था। और इसके प्रारूप समिति में लगभग कितने बैठक हुई थी? 141 बैठक जो है प्रारूप समिति में हुई थी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यही भीमराव अंबेडकर। संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर बने थे। और इसमें 6 महीना से भी कम समय लगा था इसको बनाने में। और इसमें
कितना बैठक हुआ था? 141 बैठक जो है वो किया गया था। टेक्निकल टीम देखिए। अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि जवाहरलाल नेहरू जो थे यह 1946 के अंतरिम सरकार में कौन सा पद इनको दिया गया था? ये विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल का जो है इनको पद दिया गया था। और अंतरिम सरकार का स्थापना कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को किया गया था। आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि गृह मंत्री उस समय कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह हो जाएंगे। और शिक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे? शिक्षा मंत्री जो है आपको उस समय जो है वो हाँ वही सी राजगोपालचारी हो जाएंगे। वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है वो अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। रेलवे मंत्री कौन थे? अरुणा आसफ अली। और जगजीवन राम कौन थे? श्रम मंत्री। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था ना, फर्स्ट पॉइंट 0 में पूछा हुआ था। जगजीवन राम कौन है? श्रम मंत्री हो जाएंगे। अब जो है आते हैं इसके बाद जो है मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग कब शामिल हुआ था? 26 अक्टूबर को। 26 अक्टूबर 2 सितंबर को आपको अंतरिम सरकार की स्थापना किया गया था। और 26 अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग इसमें एंट्री मारा था। और इसमें एंट्री मारते ही सबसे पहले पोस्ट दिया गया था लियाकत अली खान को दिया गया था। वित्त मंत्री को लियाकत अली खान को वित्त मंत्री दिया गया था। और एक गजानतर अली खान उनको स्वास्थ्य मंत्री जो है वो दिया गया था। गजानतर अली खान। अब जो है इसके बाद जो कि आपको दिया गया था फिजिक्स, जो कि फिजिक्स जो है उसको स्टार्ट किया जा रहा है। हमको अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि किस उपकरण की सहायता से विद्युत ऊर्जा संग्रह किया जाता है और इस विद्युत को आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जाता है? तो ये अक्यूमुलेटर, बहुत अच्छा अक्यूमुलेटर हो जाएगा। ठीक है। आगे बता दिया कि किस उपकरण का उपयोग जो वायु का, गैस और भार का घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है? ये एरोमीटर से किया जाता है। ये गैसों का दाब होगा मैनोमीटर, लेकिन वायु और गैसों का दाब नहीं है, गैसों का भार और घनत्व ज्ञात करने में ये एरोमीटर का उपयोग जो है वो किया जाता है। बताइए किसका उपयोग करके विमान की ऊंचाई नापने में किया जाता है? अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। उपकरण में हवा की शक्ति और गति मापने में एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। ध्वनि, कौन सा उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने में काम आता है? ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडल के दाब मापने में बैरोग्राफ हो जाएगा, परिवर्तन को मापा जाता है, बैरोग्राफ से मापा जाता है। और वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, वो वायु बैरोमीटर से मापा जाता है। आगे बताइए दूर की वस्तुओं देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बाइनोकुलर का उपयोग जो है किया जाता है। ठीक है। आगे बताइए किस उपकरण का उपयोग जो है अंतः दहन और पेट्रोल के इंजन में किया जाता है? इस यंत्र में पेट्रोल और हवा का मिश्रण बनाया जाता है, तो ये कार्बोरेटर हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा किस उपकरण के द्वारा जो है किसी स्थान का उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान किया जाता है? तो ये आपको कंपास या कंपास सुई का जो है इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। चलो अब जो है लास्ट टॉपिक बच जाएगा जो कि बायोलॉजी हो जाएगा। और बायोलॉजी का क्वेश्चन बता दीजिएगा इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट दिया गया है। बताइए कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना आ जाएगा? 121 अनुपात में हो जाएगा। आगे बता दिया क्वेश्चन है कि 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? ये 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है ये प्राप्त होती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। 1 किलो 4.2 KCl किलो कैलोरी हो जाएगा। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। और किस कार्बोहाइड्रेट से इस बार बीपीएससी शिक्षक भर्ती में वो क्वेश्चन बायोलॉजी में पूछा हुआ था 40 नंबर में। सही है रोहित शर्मा का। अगला क्वेश्चन बताइए ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज क्या बनाता है? ये सुक्रोज बनाता है। गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज हो जाएगा तो सुक्रोज हो जाएगा, यानी गर्लफ्रेंड पे शक नहीं करना इसका तरीक होगा। अगला क्वेश्चन बताइए ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या बनाता है? माल्टोज, गुलगुल माल हो जागा। आगे था ग्लूकोज प्लस लैक्टोज क्या जाएगा? लैक्टोज हो जाएगा। ग्लूकोज प्लस लैक्टोज क्या जाएगा? लैक्टोज। देखिए 3 बार तीनों फिर से बताया रमेश बाबू। ये ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज हो जाएगा तो सुक्रोज। इसको याद रखिए, गर्लफ्रेंड पे शक नहीं करना है। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बराबर सुक्रोज, यानी जी से गर्लफ्रेंड। चलिए आगे हो जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या होगा तो माल्टोज हो जाएगा। और ग्लूकोज प्लस लैक्टोज होगा तो ये लैक्टोज हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि विटामिन सी का निर्माण जो है ना ये कार्बोहाइड्रेट के द्वारा किया जाता है कि नहीं किया जाता है? ये किया जाता है। ठीक है। आगे बता दीजिएगा कि किया जाता है। आगे बता दीजिएगा गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू ये सब किसका प्रमुख स्रोत हो जाएगा? ये कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत जो है हो जाएगा। आगे बताइएगा प्रोटीन शब्द का प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया था?
ये बर्जीलियस के द्वारा प्रोटीन शब्द का जो है प्रयोग किया गया था। आगे बता दिया अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन जो है ना मनुष्य के शरीर में कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं? 20 गो अमीनो अम्ल से मिलके बने होते हैं। इसमें 11 + 9, 11 + 9, 11 को जो है मनुष्य के शरीर में बनता है, 9 को जो है वो बाहर से जो है वो लेता है। आगे बता दिया क्वेश्चन हो जाएगा कि मनुष्य का मानव शरीर का लगभग कितना % भाग प्रोटीन से बना होता है? 15% भाग। मानव शरीर में जो शरीर देख रहे हैं आप खड़े खड़े हैं, इसमें कितना % भाग किससे बना हुआ है? 15% भाग जो है प्रोटीन से बना होता है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा कि एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए? ये 45 ग्राम कार्यशील महिला को लेना चाहिए। जो महिला स्तनपान कराती है उसको 70 ग्राम, उसको 70 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। ये सारा क्वेश्चन जो दृष्टि बुक के पब्लिकेशन के माध्यम से जब प्रोटीन का बात चला तो ये सारा बात बताए हुए हैं। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन, प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। 3 प्रकार के जो है वो प्रोटीन होते हैं। और प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर और मरासमस जो है वह बीमारी होता है। ये आज की जो वकील साहब। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि आवश्यकता पड़ने पर शरीर को ऊर्जा कौन देती है? प्रोटीन देती है। कौन देती है? ये प्रोटीन देती है। और बच्चों में जो है ना क्वाशियोरकर में कौन सा इसका लक्षण क्या हो जाएगा? इसका हाथ पैर क्या होता है? ये हाथ पैर जो है दुबला हो जाता है और पेट जो है वो बाहर निकल जाता है, वो क्वाशियोरकर का हो जाएगा। और मरासमस में चमड़ा क्या होता है? चमड़ा लूज हो जाता है, वो तो मरासमस हो जाएगा। और क्वाशियोरकर में हाथ पैर दुबला और पेट जो है वो बाहर निकल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अब आते हैं वसा पे। और बता दीजिएगा वसा जो है ना ये सामान्य कितना ताप पर कितना डिग्री पर ठोस अवस्था में रहते हैं? 20 डिग्री सेल्सियस पर वसा किस अवस्था में रहते हैं? ठोस अवस्था में रहते हैं। परंतु अगर यह इसी ताप पर द्रव अवस्था में तो क्या कहते हैं? तेल कहते हैं। क्या कहते हैं? तेल कहा जाता है। और अम्ल और वसा अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त होते हैं। तो असंतृप्त वसा तेल जो है मछली और वनस्पति तेलों से निकाली जाती है। और केवल नारियल का तेल और तार का तेल जो है ना किसका उदाहरण हो जाएगा? संतृप्त वसा तेल का उदाहरण हो जाएगा। सुन लीजिए फिर से, वसा तेल 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। जिस प्रकार हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार से संतृप्त और असंतृप्त, उसी प्रकार वसा तेल भी 2 प्रकार से होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त जो है मात्र 2 ही हो जाएगा, संतृप्त जो है 2 ही हो जाएगा, जो कि नारियल का तेल और तार का तेल। ये वसा तेल का संतृप्त उदाहरण हो जाएगा। बाकी मछली का तेल और जो वनस्पति तेल मिलता है कैसा हो जाएगा? असंतृप्त तेल। जो सुनते हैं कि शुद्ध वनस्पति तेल में हम बनाते हैं समोसा, वही असंतृप्त तेल का उदाहरण हो जाएगा। वो शुद्ध जो है असंतृप्त रहता है। और बाकी नारियल का तेल और तार का तेल जो किस तेल का उदाहरण हो जाएगा? संतृप्त तेल का उदाहरण हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, 1 ग्राम वसा से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 9.3। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी और 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा मिलती है। आगे बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा कि हाँ यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। क्या हो जाएगा? ये वसा भी जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। अगर आपके शरीर में भोजन खत्म हो जाता है, भोजन का खत्म हो जाता है, तो वसा से भी क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। शरीर के बाहरी चोटों से रक्षा भी कौन करता है? वसा के द्वारा करता है। वसा की त्वचा जो है, वसा की कमी से त्वचा कैसी हो जाती है? रूखी हो जाती है। अगर आपके शरीर में वसा की कमी हो जाए तो कैसी हो जाएगी? त्वचा रूखी हो जाएगी। देखते हुए ठंडा के महीनों में रूखी हो जाती है, इसमें वजन की कमी आती है और शरीर का विकास क्या होता है? रुक जाता है। अभी हमारे दादा भाई नेहरू जी ने उनमें वसा बहुत अधिक था। आगे बता दीजिए, विटामिन है और विटामिन का आविष्कार किस द्वारा किया गया था? ये फंक के द्वारा किया गया था। 1911 में विटामिन का आविष्कार किया गया था। ठीक है, आगे बता दीजिए क्वेश्चन है कि वसा में विटामिन जो है ना यह किस प्रकार का यौगिक हो जाएगा? एक कार्बनिक यौगिक होगा। ये भी आपको जो है जिस समय दृष्टि बुक चल रहा था ये सारा क्वेश्चन बताया। कार्बनिक यौगिक जो है ये आपको विटामिन हो जाएगा। इससे कोई कैलोरी प्राप्त जो है ये नहीं होती है। और घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, बी और सी। तो जो बी और सी जल में और बाकी जो बच गया सो वसा में घुलनशील, ADE के जो है वसा में घुलनशील जो है वो हो जाएगा। अब जो है जो कि लुसेंट का बुक खत्म हो गया। अब इसके बाद जो दिया गया था, अब इसके बाद जो कि करंट अफेयर का जो कि दृष्टि पब्लिक जो है SPD बुक के माध्यम से जो कराया जाता है, तो बताइएगा कि भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पहला खेप भेजा है? ये फिलीपींस को भेजा है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा कि भारत ने किस वर्ष तक मलबा युक्त अंतरिक्ष मिशन योजना 2030 तक जो करने की घोषणा रखी है? ठीक है, बताइएगा 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये भीमराव अम्बेडकर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे
14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं, 14 अप्रैल को भीमराव का अम्बेडकर दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, 5वां T20 डीफ IPL का खिताब है कौन जीता था? ये बेंगलोर बादशाह जो है वो जीत चुका है। वैसे तो कभी IPL जीता नहीं बेंगलोर, लेकिन डीफ वाला जो है ना बेंगलोर ही जीता है। चलिए महिला वाला भी जीत चुका है, RCB WPL जीता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला जो है ना ये पहला स्टेडियम कौन बन गया है? धर्मशाला। कहाँ पड़ता है ये आपको हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। बहुत अच्छा जवाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये संजना सांघी को स्पेस इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा कि आर्टेमिस समझौता में शामिल होने वाला 39वां देश कौन बना है? ये स्लोवेनिया बना है, स्लोवाकिया नहीं, स्लोवेनिया बना है। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो कि हमारे दिल के बहुत करीब है, बता दीजिए कि T20 क्रिकेट में 500 छक्का लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं? ये रोहित शर्मा बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, T20 क्रिकेट में 500 छक्का लगाने वाले रोहित शर्मा ही बने। इससे ज़्यादा छक्का आज तक कोई नहीं मारा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात बोल रहे हैं, घरेलू क्रिकेट में सब मारता है, ये अंतर्राष्ट्रीय में जाके मार के आते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में T20 में सबसे ज़्यादा शतक भी किसके पास है? रोहित शर्मा के पास ही जाएगा। रोहित शर्मा ये कैसे खिलाड़ी हो जाएंगे जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 150 क्रिकेट मैच T20 फॉर्मेट का खेल चुके हैं। और वर्तमान में IPL छोड़ दिया, अंतर्राष्ट्रीय में IPL कहाँ से जाएगा? और वर्तमान में भारतीय टीम के कप्तान है। और 2 दिन का सीरीज जो है ये भारत और बांग्लादेश के खिलाफ चल रहा है, जो कि आपको चेन्नई के चेपक स्टेडियम चलता है। पहला दिन रोहित शर्मा 6 रन, आज 5 रन बना के आउट हो चुके हैं, जिनका हालिया फॉर्म बहुत ही खराब चल रहा है। इसमें आपको अश्विन जो है अभी वर्तमान में शतक मार चुके हैं। और अगला क्वेश्चन ये बता दीजिएगा, इसके बाद एक और क्वेश्चन भूल गए, छोड़िए आगे बता दीजिएगा कि हाँ एक और क्वेश्चन जो कि वर्तमान में जो है ना बांग्लादेश का कप्तान कौन हो जाएंगे अभी? शांतो। हाँ शांतो जो है कौन है? बांग्लादेश के कप्तान है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बांग्लादेश जो है T20 जो खेला था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर T20 हुआ था, इसमें बांग्लादेश के कप्तान कौन हो जाएंगे? ये शांतो हो जाएंगे। इनका पूरा नाम नजमुल हसन शांतो हो जाएगा, जो कि बांग्लादेश के कौन थे? कप्तान हो जाएंगे। आपको साकिब अल हसन भी ऑप्शन में रहेगा जो हट गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है? ये रूस के द्वारा अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया गया है। बताइएगा अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक के कार्यक्रम जो किस संस्थान के द्वारा किया गया था? ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा, एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा जो है सूर्य तिलक की घटना की गई थी। और किस दिन को हुआ था? ये रामनवमी के दिन हुआ था। 22 जनवरी नहीं, उस दिन तो प्राण प्रतिष्ठान हुआ था, लेकिन रामनवमी के दिन जो हुआ था ये सूर्य तिलक की घटना किया गया था। जो कि इसमें इंस्टीट्यूट हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, यानी फिजिक्स से ही संबंध है। जो कि अब तक लेंस लगा के जो है क्या किया था? हाँ 3 को लेंस लगा के जो है वो तिलक किया था सूर्य मस्तिष्क पे, यानी उसी से संबंधित हो जाएगा ये। अब जो है आज का लास्ट क्वेश्चन बता दीजिएगा कि चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप में स्थित होगा? ये अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित हो जाएगा। तो जो होमवर्क दिया गया था उसको पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। अब होमवर्क के बाद जो आपको जो लास्ट में जो क्वेश्चन दिया जाता है, जो कि कल होकर आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना रहता है। और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा फिर से महेश बाबू के द्वारा ही दिया गया है। वर्तमान में ये दरोगा वेस्ट में जा रहे थे, वहाँ से क्वेश्चन उठा के लाते हैं, तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन बता दीजिएगा कि आगम साहित्य का संबंध जो है ये किससे हो जाएगा? क्वेश्चन फिर सुन लीजिए, आगम साहित्य का संबंध किससे हो जाएगा और वो किस धर्म से संबंधित हो जाएंगे? मतलब धर्म के साथ साथ उस व्यक्ति का भी पर्सनल नाम लिखना है कि आगम साहित्य का संबंध किससे और कौन से धर्म से हो जाएगा। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। इसी तरीक़ा से क्यूज देखा कीजिए और जो होमवर्क दिया था उसको पूरे तरीके से पढ़ के आया कीजिए। और जो होमवर्क का एक सीरीज चलता है, इस प्रकार एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एसेज का सीरीज चला था, उसी प्रकार हम लोग और आप लोगों के बीच नौकरी के लिए जो है वो आपको जो है ये तेजस सीरीज चल रहा है। इसको अच्छे तरीके से देखा कीजिए और जो होमवर्क दिया था उसको अच्छे तरीके से पढ़ के आया कीजिए, ताकि आपका संपूर्ण और समुचित विकास जो है ये FMSC ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से जो है वो आपको GK GS के क्षेत्र में होता रहे। तो फिर मिलते हैं इसके अगले वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे रमेश बाबू की तरह यूँ ही मच्छर मारते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।